ये 15 साल से माई पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद नी पेन. वी हैव सीन लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है. मल्टीपल ऑप्शंस, बी इट फिजियोथेरेपी, बी इट इंजेक्शंस, लॉट ऑफ दिस थिंग्स वी हैव ट्राइड. ये सब पूरा क्या होता है, रिलीफ मिलता है बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है. तो जो मैं पेरेंट्स हैदराबाद में रहते, मैं इधर बॉम्बे में रहता हूँ, तो मैं बहुत हैदराबाद और बॉम्बे में बहुत सारा डॉक्टर सर्जन्स को दिखाया था कि इसका ऑप्शंस क्या है. एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज सजेस्टिंग सर्जरी पे जाना है, बट उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ये उम्र में सर्जरी कराऊं नहीं कराऊं, वो था. बट जब मुझे मेडिकवर के बारे में पता चला, जब मैं डॉक्टर दीपक गौतम जी का अपॉइंटमेंट मिला, हम जाके मिले. सो डॉक्टर इज़ काइंड एनफ कि हमें ये पूरा समझाया गया कि ये होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सर्जरी क्यों करना चाहिए और बाकी चीज़ों से क्यों आपको रिलीफ, खाली रिलीफ मिलेगा, खाली ये नहीं मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा. और हमें, मुझे एटलीस्ट डॉक्टर जी से बात करने के बाद मुझे ये तसल्ली हुआ है कि यस, ये सर्जरी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एज में 80 एंड 75 है और डॉक्टर साहब क्लियरली बोले हैं बाकी पूरा सब रिपोर्ट्स ठीक होगा तभी सर्जरी करेंगे, बिकॉज अ लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं है, ये जानलेवा नहीं है, तो ये सब पूरा करेंगे. तो थैंकफुली, थैंक टू गॉड, जो माई पेरेंट्स हैव मेंटेन वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से बाकी पूरा रिपोर्ट्स ठीक था. एंड देवर ऑल्सो, उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया कि सर्जरी करना है. एंड जैसा बोला, एंड देन पूरा प्लानिंग के साथ जैसा बताया डॉक्टर जी ने कि दोनों एज ज़्यादा है, साथ में रहेंगे तो बेटर है, एक के साथ एडमिट करेंगे, एक के बाद एक सर्जरी करेंगे, एक दूसरे को देख के मोटिवेट होंगे और साथ में हम रहेंगे तो ऑब्वियसली चलेगा. तो ही हैज़ गाइडेड अस एंड प्लान्ड इट इन सच ए वे ताकि इसमें कोई मतलब कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं. डॉक्टर जी ने सब बताया, जैसा बताया वैसा ही प्लान करके हमने गया था. एंड जैसा डॉक्टर जी ने बताया कि जैसा फिजियोथेरेपी सर्जरी के बाद एवरीथिंग वेंट एज पर द प्लान. एंड द एंटायर टीम, द फिजियोथेरेपी टीम एंड एनेस्थेसिस्ट टीम जैसा बताया, इट वाज अ कंप्लीटली पेन फ्री सर्जरी. एंड उसके बाद देयर आप देख सकते हो कैसा है. आई वुड फील इट्स मोर देन 100% सक्सेस है सर्जरी का. एंड जो हमारे डर थे एज की वजह से कर सकते नहीं कर सकते, और ये एज में सर्जरी सह सकते नहीं सह सकते, वो सब पूरा हमारा वो मिथ थे, वो सब पूरा निकल गया. एंड सर्जरी आई फील इट्स मोर देन 100% सक्सेसफुल. कोई भी सर्जरी के बाद थोड़ा टाइम लगेगा और एज ज़्यादा है तो और थोड़ा टाइम लगेगा. उसके अलावा आई थिंक दे आर एबल टू अपने काम ये लोग कर पा रहे अब पूरा का पूरा. एंड अभी भी आज भी पार्किंग से लेकर इधर तक चल के आए ये लोग. दे आर एब्सोल्युटली फाइन. प्रॉब्ली और 1-1.5 महीने में अपने आप ये लोग हैदराबाद भी चले जाएंगे, अपना काम खुद कर लेंगे. सो दैटली पेनलेस सर्जरी, कोई पेन नहीं था, सब कुछ ठीक था. सर्जरी बहुत अच्छा है. आई थैंकफुल टू डॉक्टर दीपक गौतम एंड अदर डॉक्टर्स. बड़ा चैलेंजिंग था उनका एज था 80 और 75. एज एक अकेले में ही एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कोई भी सर्जरीज के लिए, चाहे नी रिप्लेसमेंट हो या चाहे हिप हो, चाहे किसी चीज़ के लिए. एज आपने में एक बड़ा फैक्टर. एक आए थे तो दोनों घुटने सिर्फ खराब नहीं थे, टेढ़े भी थे, दोनों तरफ अंदर की तरफ ऐसे तरह से मोड़े हुए थे. एक दो चीजें, एक तो पेन फ्री बनाना है, दूसरा घुटने को सीधा करके दिखाना, सीधा करना है जैसे पहले था उसका नॉर्मल है, प्लस उनका एज फैक्टर, प्लस ब्लड प्रेशर, ये सब चीज कंट्रोल करते हुए. और सबसे बड़ी चीज जो प्रश्न उनका था ना कि क्या इस एज में कर सकते हैं, तो पहले तो आपने पेशेंट के अंदर से ये दूर करना है कि ये सर्जरी फिजिबल है और ये सर्जरी सेफ सर्जरी है. तो जब तक पेशेंट के अंदर में नहीं आ जाएगा कि ये सर्जरी फिजिबल या सेफ है तो आगे नहीं बढ़ सकते. तो फर्स्ट पार्ट वाज द काउंसलिंग एंड मोटिवेशन, दैट वी स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर टॉकिंग टू द पेशेंट, सन, मदर. जब पूरा एक्सप्लेन करने के बाद वन फैक्टर दे हैव ट्राइड ऑल दीज मेथड्स, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का बीमारी के लिए सबसे पहले बाकी ट्रीटमेंट मेथड ही शुरू करते हैं. अगर मेरे पास भी पहले 10-15 साल पहले आए तो मैं भी यही बोलता कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, एक्सरसाइज करना है, फिजियोथेरेपी करना है और बाकी मेथड, सर्जरी के अलावा बाकी मेथड है सब कुछ ट्राई करना. लेकिन सब कुछ मेथड ट्राई करने के बावजूद भी पेन बने रहा है,
चलने फिरने में मुश्किल हो रहा है या आपको पेन किलर लेने का लेके वो मजबूर कर रहा है, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन नी रिप्लेसमेंट ही है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के बाद तो रियल कि क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे घुटने के साथ, और इसका असली इलाज क्या है। तो जब ये सब चीज समझने के बाद तो पेशेंट विल रेडी फॉर द सर्जरी, वी ऑपरेटेड द सर्जरी। हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट का बहुत अच्छा हाथ रहा, एनएसएससी का बहुत हाथ रहा, और मेरा टीम, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, डॉक्टर बुरान, डॉक्टर नीतीश और डॉक्टर शरीफ। तो हमारे पास एक टीम है जो हम पिछले 8 साल से साथ में काम कर रहे हैं, साथ में ही हैं। जब ओटीबी होता है तो हम साथ में आपस में मिलकर करते हैं। तो वो सब चीज करने के बाद फिर हम ऑपरेशन खत्म हुआ, आईसीयू में शिफ्ट किए, ऑब्जर्वेशन के लिए 1 दिन रखते हैं। तो वहीं जैसे उनको चला पाए तो दैट वाज द बिगेस्ट आउटकम, कि वो सामने दिख गया है कि ओके सर्जरी कितना सेफ है और कितना बलदायक था। तो जब मोमेंट में मैंने उनको पैर, जब वो अवेक हो गया और मैंने करी वो आईसीयू में ले जाके बैठाया और उनको देखा है कि घुटना पूरा सीधा दिख गए हैं, तो दैट वाज द एंड ऑफ सर्जिकल पार्ट, रेस्ट वाज फिजियोथेरेपी एंड पेन मैनेजमेंट।